भी आपने कहा था किसी भी परिस्थिति में बांध नहीं टूटेगी, तो सीतामढ़ी से लेकर के मोतिहारी उस इलाके का लगभग बांध टूट गए। सरकार को हम चैलेंज करने और चुनौती देने आए हैं। इस बार यदि कहीं भी बांध टूटी और हम लोगों की ज़िंदगी नर्क हुई, तो एक भी मंत्री पदाधिकारियों की ज़िंदगी सही सलामत नहीं रहेगी। कहावत है, कमज़ोर की बीवी सबके भौजाई और मजबूत की बीवी सबके माय। तो ये मिथिला कोसी सीमांचल कमज़ोर नहीं है, लड़ना भी जानता है और करना भी जानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। मधेपुरा के पूर्व सांसद और जाप के मुखिया पप्पू यादव एक बार फिर से एक्टिव हो चुके हैं। बिहार में बाढ़ के हालात बने हुए और इस बीच ये तस्वीरें देखिए, जयनगर पप्पू यादव पहुंचे हैं और वहां पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को जान रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और दिक्कत क्या क्या है उनको, ये सब कुछ पूछ रहे हैं। मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव जयनगर के बेतौना में बांध के निकट एक सरकारी स्कूल था, वहीं पर उन्होंने रात्रि विश्राम यानी कि रात में रुकने का भी काम किया है, स्थानीय लोगों के साथ भोजन किया है, कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। जलस्तर और कटाव को देखने के लिए वो पहुंचे थे बेतौना में, बांध का निरीक्षण उन्होंने किया है। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यान से सुना है। आप सुनिए उस दौरान क्या कुछ पप्पू यादव ने कहा। देश का प्रधानमंत्री मन की बात करता है, लेकिन जन की बात कभी नहीं करता। बाढ़ नेपाल हमारे रिश्ते को तोड़ दिया। बेटी रोटी का रिश्ता में नेपाल से था, उन्होंने 7 साल के बाद अब नागरिकता हमारी बच्ची को देगा। नरेंद्र मोदी नीतीश ने कुछ नहीं बोला। बाढ़ हम मान लिए 40 सालों में हमारे मुख्यमंत्री और सिस्टम ने कि जब बारिश होती है नेपाल में तो बांध टूटना तय है। हम साफ शब्दों में कहेंगे कि इस सिंचाई विभाग ये कमाऊ विभाग है, ये लूट विभाग है। 15 सालों में अरबों खरबों रुपया इस मिथिला से कोसी सीमांचल मोतिहारी बेतिया से लेकर और उधर कटिहार से लेकर खगड़िया, इस इलाके में जहाँ जहाँ महानंदा है, कोसी है, भूती बलान है, गंडक है, कमला है। अब ऐसी परिस्थितियों में हर साल हम जो कमाते हैं या हम कोई अर्जन कर उसको वो बर्बाद हो जाता है। हमारी खेती कंप्लीट रूप से समाप्त हो जाती है, तो ज़िंदगी तो नर्क हो गई इस इलाके की। तो मैं सुशासन बाबू से आग्रह करूंगा कि आप एक घोषणा करिए कि किसी भी, अगले बार भी आपने कहा था किसी भी परिस्थिति में बांध नहीं टूटेगी, तो सीतामढ़ी से लेकर के मोतिहारी उस इलाके का लगभग बांध टूट गए। और जबकि 3 महीना पहले फ्लड फाइटिंग का काम हुआ, अस्पर का काम हुआ और बांधें टूट गई। तो ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों ने साफ शब्दों में हमारा झंझारपुर से लेकर के महानंदा तक के बांधों का निरीक्षण है। सरकार को हम चैलेंज करने और चुनौती देने आए हैं। इस बार यदि कहीं भी बांध टूटी और हम लोगों की ज़िंदगी नर्क हुई, तो एक भी मंत्री पदाधिकारियों की ज़िंदगी सही सलामत नहीं रहेगी। हम आगाह करने आए हैं कि समय रहते हुए सरकार चेत ले और बहाना नेपाल नहीं होगा। जैसे अभी उसके मंत्री ने कह दिया कोरोना वायरस के चलते पटना में जल जमा हो गया, उसके पहले जब डेंगू हुआ था तो बोला ठंडा के चलते हो गया, जब चिमकी आया तो बोला गर्मी के चलते हो गया, और अगले बार बाढ़ आया तो बोला नेपाल में बारिश बहुत हो गई इसलिए हो गया। तो 15 सालों में आपने लगभग हज़ारों हजार लाखों करोड़ रुपया के लगभग आपने सिंचाई विभाग से इस मिथिला कोसी के लोगों की ज़िंदगी नर्क बना दी और सारे पैसे घर ले गए। तो मेरा आरोप है कि मैं चाहूँगा इस 15-30 सालों के अंदर इस इलाके में सिंचाई पर जितना काम हुआ उसकी पूरी की पूरी ऑडिट हो, उसकी इंक्वायरी किसी भी कीमत पर न्यायाधीश से हो। व्यवस्था हमारे मुखिया जी ने, हमारे जिला अध्यक्ष ने, यहाँ की समिति और सभी लोगों ने किया है। आज रात यहीं रुकना है और गांव के लोगों से, इस इलाके के लोगों से बात करेंगे और सरकार को यहीं से हम आगाह करेंगे कि ये हमेशा कमज़ोर मत समझे। ये जो कहावत है, कमज़ोर की बीवी सबके भौजाई और मजबूत की बीवी सबके माय, तो ये मिथिला कोसी सीमांचल कमज़ोर नहीं है, लड़ना भी जानता है और करना भी जानता है। इसीलिए हम आपको बहुत साफ सुथरा बता रहे हैं। हर परिस्थितियों में
हम सिर्फ इसीलिए आए हैं कि इसको आगाह कर दें कि आप पहले चेकिए, और इस जो आपने ही हालात बनाया है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं होगी, ये मानवीय आपदा होगी। ये जो पदाधिकारी आपके अरबों करोड़ों अरबों लूटते हैं, यहाँ के एग्जीक्यूटिव, यहाँ के एसी, चाहे जिस भी कीमत पर हो, इसीलिए यहाँ से जाने के बाद जरूरत पड़ेगी तो हाई कोर्ट में हम रीट फाइल करेंगे। 30 साल के इस इलाके पे जितने सिंचाई पर खर्च हुए हैं उसकी इंक्वायरी के लिए, उसका पूरा डिटेल और कितना लूटा गया और उस लूट का खामियाजा इस 3 हिस्से बिहार को कितना भुगतना पड़ा है। हमारी ज़िंदगी तबाह हो गई, हम तरक्की नहीं कर पाए, हम कंप्लीट रूप से आइसोलेट हो गए, हम परिवार में मिडिल क्लास से भी निचले परिवार के रूप में हम लोग चले गए। ये हालात सरकार की है, इसीलिए आज रात रहेंगे, प्रतिनिधि से भी बात करेंगे, आम लोगों से भी बात करेंगे, और फिर ज़रूरत होगा तो पूरे बिहार में राज्यव्यापी आंदोलन के साथ हाईकोर्ट में। तो आपने सुन लिया, पप्पू यादव हर तरह से मदद के लिए तैयार हैं। इस बीच अगर पिछले साल की बात करें तो किस तरह से पप्पू यादव गांव-गांव, जिले-जिले में जा करके लोगों से मिल रहे थे, बाढ़ के हालात पर लोगों की मदद पहुंचा रहे थे। इसके साथ ही साथ जब राजधानी पटना में बाढ़ के हालात बन गए तो पप्पू यादव को मसीहा का टाइटल दे दिया गया था लोगों की तरफ से। तो एक बार फिर से बाढ़ के हालात बन रहे हैं और पप्पू यादव ग्राउंड जीरो पर हैं। आप लाइव सीरीज साथ बने रहिए, आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज को लाइक करिए। विस्तार से खबरों को पढ़ने के liveCities.in पर जाएं। धन्यवाद।